आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हॉरर है, डरावनी है और सच भी है, क्योंकि यह मेरे दोस्त के साथ घटित हुआ था। एक्चुअली स्टोरी में ऐसा है कि एक लड़का है जो कि कोटा राजस्थान से पढ़ा हुआ है और उसने आईआईटी अपना कंप्लीट करा है। बाद में इसको एक प्लेसमेंट मिल जाती है, ये यूएसए चला जाता है। जब ये यूएसए गया तो जिस दिन इसको जॉब करनी थी उसी दिन के जो अपना ओनर्स वगैरह होते हैं उन्होंने बोला कि एक दिन का लीव लीजिए और आसपास के एरिया को आप एनालिसिस करिए, जहाँ पर जो भी है मार्केट घूम लो, कल से आप आइए। तो एक दिन का इसके पास समय है, आराम से पूरा यूएसए घूम रहा है अपनी मार्केट में। तो इसको एक कॉफी कैफे दिखाई पड़ता है, ये वहाँ पर जाकर बैठ जाता है, कॉफी पी रहा होता है। तो इसकी नजर एक सामने वाली कुर्सी पर पड़ती है जहाँ पर एक अजीब सा इंसान बैठा था और यह अजीब सा इंसान ऐसा था, रुद्राक्ष की माला, तंत्र मंत्र, ऐसा लग रहा है कि पूरा कलावा बांधे है, बड़े बड़े लंबे लंबे से बाल, लंबी दाढ़ी, तिलक लगाया हुआ, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बाबा। हाँ, बाबा लग रहा है बिल्कुल। इसके अंदर से क्यूरियोसिटी पैदा हुई, यार यूएसए में ऐसा इंसान कैसे, मतलब भारत में अगर कोई हो तो शायद क्वेश्चन ना बने, लेकिन यूएसए में तंत्र मंत्र जैसी चीजें बिलीव नहीं करता ना आदमी। तो ये गया सीट पर जाकर बैठा। तो इसने पूछा कि बाबा आप कौन है, मतलब आप ईसा में यहाँ कैसे। तो पहले तो बाबा ने कुछ रिप्लाई नहीं करा, लेकिन जब इसने बहुत बार पूछा तो बाबा ने बोला कि मैं इंडियन हूँ। जब ये इंडियन बोला तो इसको बड़ा अच्छा लगा कि कोई अपने इंडिया का ही इंसान है, लेकिन इसके अंदर क्यूरियोसिटी तो थी कि आप ऐसे कोई ज्योतिषाचार्य कौन है, बाबा बाबा है क्या। तो पूछा, बाबा ने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ना मैं ज्योतिष हूँ ना मैं कोई बाबा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे ही जैसा एक नॉर्मल इंसान हूँ। तुम वैसे यहाँ पर क्या करने आए हो। तो बोला कि मैं भी इंडियन हूँ और मेरा प्लेसमेंट हो गया है, मैं यूएसए में जॉब करने के लिए आया हूँ। वैसे बाबा आप यहाँ पर क्या करते हैं। उसने बोला मैं भी आईआईटी करा हुआ था और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो इसके लिए बड़ा शौकन ये था कि बाबा को आईआईटी करके वह भी ऐसी बेसिस में यहाँ कैसे बैठ सकता है। इसके अंदर कई सारे क्वेश्चन पैदा हुए। पूछा तो बाबा ने बताने के लिए मना करा कि मैं कौन हूँ, क्यों यहाँ क्या कर रहा हूँ। लेकिन कई बार जब इसने पूछा तो बाबा ने बोला कि ठीक, अच्छा इतना अगर तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा है तो मैं बताऊंगा तो कि मैं कौन हूँ, मैं ऐसी भूसा में और ऐसी स्थिति में मैं यहाँ पर आकर बैठा क्यों हूँ। लेकिन बहुत लंबी स्टोरी है, अगर तुम्हारे पास समय नहीं तुम आराम से जाकर सो जाओ, कोई जरूरी नहीं जानने को, क्योंकि स्टोरी ही थोड़ा सा अजीब है। हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए और कईयों दिन की तुम्हारी नींदें खराब हो जाए। तो लड़का बोला ऐसा कुछ नहीं बाबा, मैं नए जमाने का उभरता हुआ लड़का, मुझे डर नहीं लगता और मेरे पास समय ही समय है, आराम से रात आप आराम से बताए, कोई दिक्कत नहीं। कॉफी ऑफी और मंगाई गई, बाबा भी पी रहे, लड़का भी पी रहा है, आराम से सुन रहे एक दूसरे की बात। बाबा बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो वही 111 की बात थी, मेरा था आईआईटी निकालेंगे, कोटा राजस्थान में गया हुआ था, पढ़ाई लिखाई करी और मैंने क्रैक कर लिया था, अपना मेंस निकाला, एडवांस क्रैक कर लिया। तो मेरा एक मतलब कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था और बाद में कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो गई, अच्छा प्लेसमेंट भी, एक बेंगलोर की कंपनी थी, वहाँ के लोगों ने मुझे हायर किया हुआ था और बढ़िया अच्छी जॉब भी थी, अच्छा कई दिनों से, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था और उस बीच और जब मैं कॉलेज में था उस बीच इस बीच ज्यादा घर का कनेक्शन थोड़ा कम हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब तो प्लेसमेंट हो ही चुकी है, जॉब बढ़िया लग ही चुकी है, सेटल हो चुका हूँ एकदम, तो जाऊँ आराम से घर के साथ सारे लोगों से मिल लूँ जाके। तो ये चीज मैंने अपने जहाँ पर मुझे काम करना है ऑफिस के बॉस से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ आराम से आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने के बाद काम स्टार्ट होगा, अभी आप आराम से 2 महीने तक घूम सकते हो, जो करना है वो करो, 2 महीने के बाद आपको बेंगलोर आ जाना है। ये लड़का जो है लखनऊ का रहने वाला था, इसने सारी चीजें अपनी व्यवस्था उठाई, कपड़े लेते या जो भी एसेंशियल सामान हो सकता है लेकर लखनऊ पहुँच गया। आज ये लखनऊ में आया है, अपने माँ बाप से मिला, पड़ोसी वालों से मिला, अपने पुराने दोस्तों से मिला, पूरे घर को इसने देखा, कैसा घर था, सब यादें आने लगी पुरानी वाली। तो ये इसका एक कमरा था ऊपर छत पर जहाँ पर ये रहा करता था, जब भी अपने घर पर रहता था थोड़ा सा ज्यादा लगाव था इसका कमरे के प्रति, सारा सामान लाया और अपने ही कमरे में जाकर रख दिया, कपड़े पपड़े चेंज करा, दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर निकल गया, खाना पना खाया, एंजॉय करा, सब लोगों ने एक दूसरे को बातचीत चीत कांग्रेस जो भी होता है अपना दोस्ती यारी में जो भी चलता है अपना सब करा। रात का समय होता है, 8 बजे बज जाता है इसको घर आते आते। तो जब घर आया खाना पना खा के डिनर विनर करके अपने कमरे में पहुंच गया, रात में आराम से यह सोया। जब ये सुबह उठता है तो इसको थोड़ा सा ना सिगरेट पीने की बड़ी आदत लग गई थी, इसने खिड़की खोली, वहीं पर अपने कमरे में सामने खिड़की थी, एक दरवाजा था, दरवाजा खोलते हैं तो सामने बालकनी है, बालकनी में बैठ गया कुर्सी पर, आराम से सिगरेट की कस मार रहा है। जैसे सिगरेट की कस मार रहा था तो सामने एक बिल्डिंग है, वहाँ पर एक लड़की आती है और लड़की कपड़ा फैला रही होती है, इसकी नजर जाती है उसके ऊपर, हो सकता है इसने सोचा कि क्या पता कोई नए लोग
यहाँ रहने वाले आ गए हो? पहले तो कोई रहता नहीं था इस बिल्डिंग में, वीरान बिल्डिंग थी, कोई नहीं आता जाता था। तो लड़का अपना यही सिगरेट ग्रेट पी के नीचे आता है, खाना वाना खाता है, मम्मी लोगों से बातचीत करता है, जो भी अपना दैनिक दिनचर्या होती है हर इंसान की, दोस्तों से मिलना जो भी अपना करके शाम होती है 78 बजे का समय होता है, दिन करता है, अपने कमरे में पहुंच जाता है, अपना मोबाइल में जो भी चलाना बलाना चलाया, सुबह होती है उठता है। रोज का इसका शेड्यूल था कि सुबह उठेगा तो सिगरेट जरूर पिएगा, बालकनी में जाता है, सिगरेट पीता है, फिर वही लड़की कपड़ा फैलाने आ रही होती है, ये फिर देखता है 1 दिन 2 दिन सेम, 3 दिन सेम, 4 दिन सेम, रोज देख रहा है, वह भी इसको देख रही, यह भी इसको देख रहा है। बोला हाय तो लड़की का भी सामने से हाय आया, तो थोड़ा बातचीत करना स्टार्ट किया। लड़की बोली कि तुम यहाँ मतलब कैसे, इतने दिनों में तो मैंने कभी देखा नहीं। तो लड़का बोला कि एक्चुअली मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर गया हुआ था, तो अब आया हूँ, इसलिए आपने नहीं देखा होगा, मैंने भी आपको नहीं देखा पहले कभी, आप यहाँ कैसे? तो बोले कि मैं भी जल्दी यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ, तो अब मैं यही रहती हूँ। तो दोनों का आपस में बातचीत चलने लगी और बातचीत थोड़ा सा गहरी हो गई, दोस्ती वस्ती अच्छे से, रोज एक दूसरे का हालचाल ले रहे हैं, दिन में क्या हो रहा है, पूरे दिन क्या किया, सब एक दूसरे को बता रहे हैं। धीरे धीरे जो दोस्ती ना प्यार में बदल गई और ऐसे बातचीत तो अच्छी चल रही, मस्त आराम से प्यार मोहब्बत चल रही है। और यह सब करते करते धीरे धीरे 1.5 महीना से ऊपर निकल गया। अब वो समय है जब इनको बेंगलोर वाले जहाँ पर से इनको ऑफर मिला था वहाँ पर जाना है, पापा से मिले, पूरा अपना फ्लाइट लाइट सब कुछ बुकिंग कराई गई, यहाँ से बेंगलोर इनको आज जाना है। ये लड़का उठा, सारे कपड़ों को अपना तैयार बयार करा, जो भी चीजें उसको ले जाना है सब कुछ लेकर फ्लाइट पर जाकर बैठ गया। पापा खुद इसको प्रॉपर छोड़ने गए फ्लाइट पर और यह फ्लाइट से चला गया बेंगलोर। जब बेंगलोर पहुँचता है इसको स्वागत में आते हैं वही ऑफिस के कुछ लोग और एक केयर टेकर होता है जो इसको ले जाकर उस ऑफिस के जितने भी लोग हैं सबसे मिलवा आता है कि यहाँ पर ये लोग हैं, ऐसा ऐसा सब कुछ दिखा देता है और इसको ले जाकर आवास जहाँ पर ये रहेगा, पहले की कंपनियां होती थी किसी भी इंसान को आवास भी देती थी, अब तो हालांकि नहीं देता कोई, आवास में लेकर गए, कमरा दिखा दिया और बोला कि यह तुम्हारा कमरा है। कमरा खोला तो वहाँ टीवी लगी, बेड लगा, आराम से पानी की व्यवस्था है, सब पूरा सेट। तो वो जो केयर टेकर था बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत हो, तुम यहाँ पर ये बेल लगी है, खटखटा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा, मैं यहीं आसपास रहता हूँ। ये गया, कपड़े पपड़े चेंज करा, सब बढ़िया सेट, आराम से होके बेड पर लेट गया। अच्छा पूरे दिन का थका था, ऑफिस भी टूर करके आया था तो थक बहुत गया था और जैसे ही बेड पर गया इसको नींद आ गई। नींद इतनी गहरी थी कि जब ये सुबह उठा तो जैसे इसने आंखें खोली, आसपास देखता है तो उसको दिखाई पड़ता है ये तो मेरा अपना कमरा है जहाँ मैं रह रहा था 2 महीने से, मेरे घर का लखनऊ वाला कमरा है। भरोसा नहीं हुआ, इसने इधर उधर देखा, सामने खिड़की है, खिड़की खोला, अब इसको भरोसा हो गया कि मैं लखनऊ के कमरे में और था मैं बेंगलोर। जैसे ही खोला बालकनी में पहुंचा, सिगरेट टकट लेके तो देख रहा है कि सामने लड़की कपड़ा फैला रही है। वो मुझसे पूछती कहाँ गए थे तुम, कल दिखे नहीं, मैं बड़ा देर से इंतजार कर रही थी और तुम आए नहीं, कहाँ गया था? इसने बोला कि मेरी प्लेसमेंट हो गई थी जहाँ पर और वहाँ पर मुझे जॉब लग गई थी, मैं वहाँ गया था, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि जिस कमरे में मैं था बेंगलोर के, मैं वहाँ पर न उठक, मैं यहाँ लखनऊ में अपने उठ रहा हूँ। ये नीचे जाता है, जीने से उतरता हुआ अपने मम्मी पापा के पास जैसे ही जाता है, मम्मी पापा इसके देखते हैं, बड़े अचंभित हो जाते हैं। बेटा क्या बात है, मतलब तुम यहाँ पर, तुम तो बेंगलोर गए थे, यहाँ कैसे? तो लड़का खुद अचंभित था। लड़का बोलता मैं खुद यही चीज पूछने आया हूँ कि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ जबकि मैं तो बेंगलोर गया। मम्मी पापा बोले हो सकता हो लड़का बड़ा हो गया है, समय के साथ बिगड़ गया शायद है। बोले कि अगर तुम्हें बेंगलोर नहीं जाना है तो तुम यहीं पर, अगर तुम्हारा मन लग गया है तो बताओ, यहीं पर कोई व्यवस्था करा दे, अगर नहीं करना है जॉब कोई दिक्कत नहीं, तुम यही रहो। लड़का बोल नहीं, मैंने इतने दिनों से मेहनत करी है, तैयारी करी है और मैं छोड़ने के लिए थोड़ी ना गया था बेंगलोर, बल्कि आपने तो मुझे खुद छोड़ा था फ्लाइट पर, आपको तो भरोसा होना चाहिए मेरे ऊपर। पापा बोले हाँ ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ गए क्यों नहीं? बहुत सारी बहस चलती रही तो पापा बोले चलो ठीक, कॉम्प्रोमाइज करे। मम्मी पापा लोग मिलके अगले दिन इनको जॉब पर जाना है, ठीक है। पूरी फ्लाइट फिर से सेटल करी गई, टाइमिंग ली गई एजेंट में, अगर आप कोई फ्लाइट लेते हो तो आपको महंगी पड़ती है मम्मी पापा ने, लेकिन इनकी फ्लाइट कराई गया बेंगलोर। फिर वही अपने ऑफिस पहुँचता है, फिर केयरटेकर मिलता है, केयरटेकर पूछता है इससे तुम कहाँ गए थे? रात में दरवाजा बंद किए थे अंदर से और हम लोग ढूंढ रहे थे तुम्हें, तुम दिखे नहीं, तुम्हें तो आज ऑफिस आना था और तुम इतना लेट हो गए, शाम हो रही, धीरे धीरे अब तुम आए हो, अब क्या ऑफिस बंद होने वाला है तब आओगे? तो ऐसा कुछ बातचीत तो अच्छी हुई, थोड़ा अच्छा नहीं लगा था उसके केयरटेकर को। मैनेजर भी था, मैनेजर से भी थोड़ी इस तू में हुई कि अगर नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन इसने जो स्टोरी सुनाई मैनेजर को, मैनेजर का दिमाग खराब हो गया। बोलता है कि मैं सोया यहाँ पर था, उठा लखनऊ में हूँ तो बेंगलोर। मैनेजर था कह रहा पागल चितिया बना रहा
रहा है, दारू वरू चढ़ा रखी इसने है ना फिर ये, लेकिन इसको थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि ऐसा हो कैसे सकता है। गया अपने कमरे में बेड पर लेटता है, सोता है, फिर जब उठता है अपने लखनऊ वाले कमरे में, अब इसको अंदर से बड़ा खराब लगा। दरवाजा खोला, फिर वही लड़की कपड़ा फैला रही, फिर तू तो में भैंस हो रही तो मुझे दिखे नहीं, ऐसा कुछ। नीचे आता है, मम्मी पापा भड़क जाते हैं, अब तुम नहीं जाओगे बेंगलोर, तुम्हारे जाने वाने का मन है नहीं, घर का पैसा खाई डाल रहे हो, तुमने पढ़ाई में सारा बर्बाद किया है, अब तुम हमारा टिकट में लुटा दोगे, बच्चा खुचा जो हमारे पास बची जी वो भी तुम लुटवानी। मम्मी पापा को नुकसान करा रहा हूँ, लेकिन उसने फिर भी बोला पापा अच्छा एक काम करिए, एक बार और भरोसा करिए हमारे ऊपर, एक बार फिर से फ्लाइट टिकट बुक कराए, मैं इस बार जाऊंगा और इस बार वापस नहीं आऊंगा, पक्का पापा पक्का। पापा ने बोला ठीक है, लड़की की सारी मानी थी तो आज क्यों नहीं माने, एक बार और टिकट बुक कराई गई। फिर पहुंचता है बेंगलोर, इस बार इसके मैनेजर इसके ऊपर बहुत चिल्लाते हैं, बोलते हैं तुम मुझे चुया बनाना बंद करो, तुम ये बताओ कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है। तो बोला मुझे करना है और मैं आज से प्रॉपर करूंगा, आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गया ऑफिस में काम करा, थका तो वैसे भी था, ऑफिस का काम मिल गया और ज्यादा थक गया। आवास में पहुंचता है, लेकिन जैसे आवास पहुंचा इसको लग गया था कि 2 दिन मैंने नाटक बना दिया, इस बार मैं सोऊंगा नहीं। आज यह मार्केट से गया, कोल्ड ड्रिंक उठाया, चिप्स उठाया, पेन ड्राइव ले लिया जिसमें मूवी ही अपना लगा लिया, जिससे आज रात में सोएगा नहीं। इसके मन में ऐसा था ना सोएंगे ना हम घर पहुंचेंगे। बैठा बेड पर टीवी में मूवीज लगाया, पूरी रात मूवीज देखी, कोल्ड ड्रिंक चिप्स मस्त आराम से चल रही जो भी है। सुबह उठता है, नियर टाइम पर अपने ऑफिस जाता है, काम करता है, शाम को घर आता है, फिर वही पूरी व्यवस्था लेकर मूवी देखता है। रात में फिर अपना अगले दिन जाता है, ऑफिस जाया, पूरा काम हम करा, अगले दिन फिर यही सेम करने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात सोचो कि जो लड़का वहाँ से आया थका हुआ और 2 दिन से लगातार सोया नहीं, ऑफिस का काम लगातार कर रहा है, नींद तो आ नहीं बनती है, सर दर्द हो रहा है, दिमाग पे ऐसे बैठ रहा है, औंधा सा जा रहा है। इसके मन में तो नहीं था कि मैं सोऊंगा, लेकिन जब ये बिस्तर पर थोड़ा सा ऐसे इसने लगाया और इसको नींद लग गई। कब तक कंट्रोल करोगे, एक नियत समय तक कंट्रोल करोगे। जब ये सोया और जब ये उठ रहा है, लखनऊ में उठ रहा है उसी कमरे में, अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही मैं जाके नीचे माँ बाप से बताऊं कि मैं आया हूँ। गया नीचे, बाप इसको फिर देखे आ गए, हमें पता था तुम नहीं करोगे, नहीं करना है, ऐसा करो बेटा कोई दिक्कत नहीं, तुम यही करो, तुमने नाश करा दिया हमारा सब पैसा वसा बर्बाद तो वैसे भी करा दिया, अब तुम्हारी औकात नहीं। बहुत चिल्लाया था गंदे तरीके से। इसने भी सोचा कि अब करे तो करे क्या, कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। गया ईमेल खोली, लैपटॉप पर एक फॉर्म भरा रेजिग्नेशन का कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ उस कंपनी से। उसको पता चल गया था मेरी औकात नहीं बेंगलोर काम करने की, मैं वहाँ जाऊंगा फिर वापस आऊंगा, लखनऊ में फालतू पैसा बर्बाद हो रहा है। पूरी हिम्मत हार चुका था एकदम। तो बॉस ने भी उस मैसेज को देखा, अप्रूव कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं आना चाहता हूँ मत आओ। आया, अपने दोस्त से बताया सारी स्टोरी। अच्छा दोस्त इसका थोड़ा सा समझदार था, महेश नाम था दोस्त का, समझदार था थोड़ा सा, सारी चीजों और पैरानॉर्मल एक्टिविटी को थोड़ा मानता था। बोला कि मैं बाबा को जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो हम लोग वहाँ चले एक बार और तुम वहाँ पर एक बार देख लो, और अगर तुम्हें बेंगलोर वाला जो जॉब है वो नहीं मिल रही तो तुम यही आसपास कोई काम करो, सब कुछ सेट हुआ। ये गया बाबा के पास जो महेश ने बताया था। बाबा बोले कि लगता है तुम्हारे ऊपर कोई साया है, तुमको कोई खींच ले रहा है लखनऊ में, ऐसा करो तुम मेरा तंत्र एक ताबीज दिया, बोले तुम इसको बांधो और जहाँ पर तुम जॉब करते हो वहीं पर कोई गड़बड़ है तुम वो प्लेस छोड़कर कहीं और चले जाओ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको ऐसा लगा कि शायद ये चीज सही हो जाए, क्योंकि बाबा बोल रहे हैं थोड़ा सा होप बनती है इंसान की। ताबीज जब भी बांधा था थोड़ा इच्छाएं इसकी प्रबल हुई और यह गया तुरंत ईमेल, वही लैपटॉप खोला, ईमेल किया, सॉरी सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज इस वाली कंपनी से कहीं और मुझे शिफ्ट कर सकते हो। तो बॉस भी थोड़ा सा ना इमोशनल आदमी था, सपोर्टिव नेचर का था, उसने बोला ठीक है ऐसा करो तुम बेंगलोर नहीं तुम मुंबई में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है मुंबई में आराम से शिफ्ट हो काम करो, वहाँ पर भी हमारी एक फॉर्म है वहाँ काम कर सकते हो। गया, पूरी प्लानिंग सेट हुई, फिर ये लखनऊ से मुंबई के लिए निकल जाता है। लेकिन जब ये मुंबई जाता है क्योंकि इसके पास एक कॉन्फिडेंस है तभी जो अभी सब कुछ बंधा है, काम करता है आराम से, कमरे में आता है, अपने महेश को फोन करता है, पक्का तो भैया ये बताओ पक्का अब तो नहीं पहुँचेंगे लखनऊ? बोले बाबा बोल रहे हैं अब क्या पहुँचोगा, तुम जाओ आराम से मस्त करो, बाबा बहुत पहुँचे हुए आदमी है, बोल दिया एक बार तो बस डन गया, सोया और जैसे ही सुबह उठता है फिर वही लखनऊ वाले रूम में। अब इसका दिमाग खराब हुआ, पापा उधर चिल्ला रहे हैं, बाबा पर भरोसा उठ रखा है, ताबीज बंधा है, लेकिन फिर भी लखनऊ में अब ये क्या करे। बॉस को फिर डायरेक्टली इसने रिजिग्नेशन मैसेज दिया, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये कुल मिला कि पूरी अपनी जो इच्छाएं थी, जो मोटिवेशन था, उन सब चीजों को हार चुका था और इसने वहीं पर अपना लखनऊ में आसपास
आसपास कोई अपना काम धंधा ढूंढ लिया और वहीं पर काम करने लगा। लेकिन पढ़ा लिखा लड़का था, इसको इन सब चीजों पर थोड़ा सा बिलीव भी नहीं था, लेकिन इसके साथ ऐसी हरकत हो रही थी, अब बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सारी पढ़ाई सब व्यर्थ चली गई थी और लखनऊ में आकर ऐसे ही कोई नॉर्मल काम करना किसी एक पढ़े लिखे लड़के के लिए तो अच्छा नहीं था। ये चीज पापा जब ऐसी स्थिति को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि लड़का मेरा मेहनत तो करता था यार, कोई जॉब के लिए ऐसा करेगा नहीं। पापा लोग भरोसा कर गए कि शायद कुछ है मेरे बेटे के साथ गलत है। जब इनके पापा ने अपने दोस्त को सारी चीजें बताई, उसने बताया कि एक बाबा है पहुँचे हुए और वो जो भी चीजें करते हैं हर चीज सॉल्व हो जाती है। भूत प्रेत आत्माएं जादू टोटना तांत्रिक मंत्रिक जो भी चीजें हैं सब वो सॉल्व कर देते हैं। अगर आप चाहो तो एक बार अपने बेटे को वहाँ पर दिखा दो। तो पापा आए, लड़के से बोले कि तुम्हें चलना है बाबा के पास। लड़का बोला बाबा के पास क्यों, मैं तो खुद बाबा के पास होकर आया हूँ और उन्होंने तो तंत्र मंत्र ताबीज भी बांधा था, तब भी मैं यहाँ पर। पापा बोले कोई बात नहीं, डूबते हुए को तिनका सहारा होता है, चलो एक बार चल के देखो शायद कुछ रिजल्ट मिले। हाँ तो ये अपने महेश के साथ गया। बोला पापा आप रहने दो, आप यहीं पर रुको, हम लोग जाते हैं। स्थान पता हुआ, बाबा का मठ पता हुआ और वहाँ पर पहुँच गए। अच्छा यह बाबा जो है दूर से ही थोड़ा सा प्रभावशाली थे। बाबा ने दूर से ही देखकर इसको बताया बेटा कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे, ऐसा लगता है कि तुम जो है बेचैन से रहते हो, तुमको कोई अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। बाबा के पास गए, बोले हाँ बाबा पूरी स्टोरी बता दी जो भी इसके साथ घटित हुआ था। ऐसे गया, मैं बेंगलोर गया, फिर मैं अपने घर आ जाता था, लखनऊ वाले रूम में आ जाता था, फिर दूसरी जगह शिफ्टिंग हुई, फिर भी मैं लखनऊ वाले रूम में आ जाता था। एक पाखंडी बाबा से भी मिल गया। कहीं आप भी तो पाखंड नहीं कर रहे? अगर नहीं कर पाओ तो सीधा बता दो, मैं अपना चला जाऊं, मुझे होप मत दो, कम से कम अगर है तो करो वरना मत करो। जो भी अपना थोड़ा सा गुस्सा भी था बाबाओं के प्रति। बाबा बोले कोई बात नहीं, मुझे जो चीजें मैं पूछूं वो चीजें तुम बताते चले जाओ और मैं तुम्हारी इन सारी चीजों से तुमको मुक्ति दिला दूंगा। बोले कि जब तुम यहाँ पर लखनऊ आए थे तो तुम्हारे साथ कुछ घटित हुआ था जो अजीब सा था, जो अलग था। बोला नहीं मम्मी पापा, वही अपना घर, वही सारे लोग। बोले और दिमाग पर जोर डालो, कुछ और अजीब सा हुआ था। बोला नहीं बहुत। इसने सोचा क्या हुआ था, बेंगलोर में गए थे तब क्या कुछ हुआ था? नहीं, आराम से कमरे में गया, सो गया, फिर मैं यहाँ उठा, वो मुझे, वही ऑफिस के लोग, यही सब अपना जो भी स्टोरी थी। इसके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था। तो बाबा बोले नहीं कुछ तो है जो तुम छोड़ रहे हो, कुछ तो है ऐसा जो तुम्हें अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तुम्हारे साथ हुआ जरूर है क्योंकि इतनी आसानी से ये जो साया है तुम्हारे साथ कोई तो है और प्रबल साया है तुम्हारे पास जो तुमको छोड़ना नहीं चाहता है। तो लड़के ने दिमाग लगाया, बोला बाबा एक चीज याद आ गई। जब मैं आया था तो जब मैं सिगरेट पी रहा था तो मुझे सामने एक लड़की दिखी थी कपड़ा फैलाते हुए, और वो मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है कि जब मैं सिगरेट पीता उसी समय वो कपड़ा फैलाने आती थी। हालांकि अब तो वो मेरे, मतलब मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा है, बाकी तो कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, वो भी लड़की सही है। तो बाबा बोले कि कहाँ लड़की रहती थी, जरा एक बार पता करो कि वो जिस बिल्डिंग में रहती थी वो क्या अभी है इस समय प्रेजेंट में इन लोगों के अंदर अजीब सा हुआ क्या? मतलब बाबा बोले कि बाबा क्या बोल रहे हो कि वो लड़की है ही नहीं आपके मुताबिक? बाबा बोले वो है ही नहीं, तुम पता करो तो वह इस दुनिया में ही नहीं है बल्कि उस बिल्डिंग में ही कोई नहीं है शायद, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। बाबा की शक्तियाँ थी, दूरदर्शिता थी उनके अंदर, वो देख सकते थे चीजों को। ये लोग गए, यह और महेश बिल्डिंग के नीचे ओनर बैठते थे, चौकीदार बैठता था अकेला। तो उससे पूछे कि वो जो वाला रूम है वहाँ पर कौन रहता है इस समय? तो चौकीदार बोला पागल हो गए हो क्या, वहाँ पर कोई नहीं रहता, वो तो बंद है, सालों से पूरा दरवाजा बंद है, चाबी है हमारे पास। तो ये जो महेश और ये इनका दिमाग खराब हुआ। तो मतलब मैं बात किससे कर रहा था, दरवाजा बंद था, सब कुछ बंद, तो मैं बात कर किससे रहा हूँ? क्या एक बार चाबी खोल के मुझे वो दरवाजा दिखा दोगे? नहीं चकी इधर। बोला नहीं मालिक, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हम कैसे खोलेंगे? और फिर मालिक ने तो खुद स्पेशल बोला है कि उस दरवाजे को कभी खोलना मत, वो एक अजीब सा बंद सुनसान दरवाजा है जिसको आज तक किसी ने नहीं खोला, चाहे जितने लोग यहाँ पर आए, लेकिन उस दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश किसी ने नहीं करी क्योंकि कुछ उस दरवाजे के अंदर अजीब हुआ था। इन लड़कों के अंदर थोड़ा पैदा हुआ कि क्यों हुआ क्या है, मैं बात किससे कर रहा था? अब इसके अंदर जो डर पैदा हुआ ना कि मैं किसी अननोन आत्मा से प्यार कर रहा था या बात कर रहा था। ये गया बाबा के पास, फिर सारी चीजें बताई। बाबा ने बोला एक काम करो, जाना तो पड़ेगा तुमको और उसी कमरे में जाना पड़ेगा, और जब उस कमरे में जाओगे तो वहाँ पर मिट्टी पड़ी होगी, उस मिट्टी को तुम्हें लेकर आना है और वहाँ पर कोई भी एक ऐसी पुरानी चीज को लेकर आना है जो वहाँ पर तुम्हें दिखे, क्योंकि वही वह चीजें हैं जिससे मैं उस आत्मा को यहाँ पर बुला सकता हूँ। अब ये कैसे लाओगे ये तुम जानो, अगर नहीं ला सकते हो तो कोई बात नहीं, वह आत्मा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। तो इन लोगों ने तैयारी करी, गए चौकीदार के पास, थोड़ा विनती वगैरह करी, चौकीदार के मालिक को बुलाया गया, जो भी तरीके से माने मनाया, दरवाजा खोलने की बारी आ गई। जैसे ही इन्होंने दरवाजा खोला
इन्होंने दोबारा फिर नहीं खोला, क्योंकि दरवाजा खोलते ही कुछ अजीब सा इन्होंने ऐसा देखा कि महेश और उस लड़की की हालत खराब हो गई। तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, लॉक करा दरवाजा। भागता हुआ आया तांत्रिक के पास, बोला बाबा बस की बात नहीं, यह नहीं खोल सकता, ये दरवाजा मेरे बस की बात नहीं, ऐसी चीज मैंने देख ली कि मैं अब दोबारा देखना नहीं चाहता। क्या बाबा बोले कि तो एक काम करो, लगता है कि हम लोगों को वहीं पर स्थापना कुछ करनी पड़ेगी। बाबा ने अपने कई और तांत्रिक दोस्त जो उनके चेले वगैरह थे